तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो गाइस, आ चुका हूँ मैं एक और वीडियो लेकर के, और इस वाले वीडियो को खेलने जा रहे हैं पबजी मोबाइल। और पबजी मोबाइल के अंदर भाई हम खेलने वाले हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड। और भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड के अंदर भाई इसके अंदर भाई 20 से ऊपर किल है भाई, तबाही तो बिल्कुल मचने वाली है। 20 से ऊपर मतलब कि 20 किल है भाई, तबाही तो बिल्कुल मचेगी मचेगी। खैर अभी भाई आते हैं तो भाई रोज़ो को उतर जाते हैं, और यहाँ पर भाई आते के साथ ही एक के और एमपी मिल जाती है। खैर भाई आगे मेरे को लगा था कोई बंदे उतरे नहीं है, पर भाई अभी देखो क्या होता है इधर। तो भाई आप लोग सोचते हो कि मैंने स्कार क्यों नहीं उठाई? बस स्कार मैंने इसलिए नहीं उठाई क्योंकि भाई उसके पास ज़्यादा एमो नहीं है। मतलब कि ऊजी के अंदर फिर भी 75-65 एमो पड़ी है, पर ज़्यादा स्कार के अंदर एमो नहीं पड़ी। इस चक्कर में मैंने भाई नहीं उठाई। और खैर भाई देखो, इधर बंदा आ जाते हैं, और भाई अगर सोचे वाला भूट की जगह रियर तो मेरा क्या होता। मैं उस बंदे को मारने लगा तो मेरा अच्छा खासा यहाँ पे कांड हो जाता। क्या भाई एक बंदा वो बच के निकला, उसको पकड़ता है जल्दी से, जो कि नीचे कूद रहा है। भाई देखो बेचारा भाग रहा है। इसका टीम में शायद था जो ऊपर से M16 से कवर लेने की ट्राई तो कर रहा था, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ भाई उसका। इसे पकड़ लेता है, जल्दी से फिनिश करते हैं भाई। आगे देखो बंदे मारेंगे। और तो भाई मैं उस देर को बंदे को काफ़ी देर ढूंढता हूँ, जो कि भाई M16 से भाई पीछे से अपने टीम को कवर देना चाह रहा था। भाई वो मिलता नहीं है। तो खैर भाई दो बंदे मुझसे जो पुश कर रहे होते हैं, अब देखो इनके साथ क्या होता है। पहले भाई मेरे को वो पता नहीं चला कि भाई मतलब कि उधर से थोड़ा एंगल नहीं बन रहा था अच्छे से उस वाली दीवार से, इसलिए मैं इधर आया तो बंदा लेकिन ऊपर ही चढ़ गया इतनी देर के अंदर। खबर इसको खत्म करते हैं। उसका टीममेट भी होता है भाई, जो कि इसको पिटने के बाद पुश नहीं करता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। और भाई आगे भी थोड़ी फाइट फाइट चल जाती है भाई। अब देखो तो उधर बार बार बच गया है बिल्कुल भाई। ये बंदा पीछे से पुश कर देता है, मुझे भाई पुश का बिल्कुल ध्यान नहीं आता कि भाई एक और बंदा भी तो है जो पुश कर रहा है। मैं खाली पिस्टल वाले को मारने में मगन हो जाता हूँ। वही पीछे से बंदा मुझे उल्लू से नहीं मार पाया, तो सोच लो भाई सामने से तो बिल्कुल ही नहीं मार पाता। खैर भाई बड़ी मुश्किल से इसे मार देते हैं, कारण कि मेरी भी गोलियाँ डॉच कर दी थी इस बंदे ने, पर खत्म कर देते हैं। और फिर देखो भाई सामने से एक बंदा आ रहा होता है, तो मैं काफ़ी लो करता हूँ बिल्कुल। मैं इस सामने वाले घर में चला जाता है। भाई मेरे को लगता है कि सामने वाले किल चुरेंगे भाई, पर चलता है तो टीममेट है। ये दोनों के टीममेट है भाई, मैं डर जाता हूँ, तो शायद खत्म कर देते हैं भाई। दोनों के दोनों को चटका देते हैं कारल निकाल कर। पहले वाला बंदा भाई क्यों नहीं मार पाया मुझे समझ नहीं आया, उसकी भी अटैच नहीं हुई मेरे को। लेकिन दूसरा वाला चलो भाई मान लिया लो था। पहले दोनों को भाई खत्म करके उसके बाद मैं लूटता नहीं हूँ भाई, क्योंकि सामने से भाई नेट वेट फट रहे थे। मेरे को भाई डर लगता है कि भाई बंदे मेरे ऊपर भी नेट कर देंगे, क्योंकि मेरी हील भी थोड़ी लो थी और गन के अंदर ज़्यादा एमो बची नहीं थी, लोड वोड करनी पड़ती मुझे। तो इसलिए भाई मैं पीछे खिसक लेता हूँ भाई। यहाँ पे जो भी लूट वूट मिलती है उसे उठाता हूँ भाई, लोड वोड करके हील वील करके आगे बंदों को मारने चलते हैं। देखो भाई तो भाई जो वाले बंदे नेड कर रहे थे वो तो भाई शायद स्क्वाड हाउस पे था, तो भाई पुश नहीं करता। और उन वाले बंदा जिनको मैंने मारा था उनकी पेटी भी लूट लेता हूँ। तो भाई इतने में यहाँ पे गाड़ी निकलती है, उसको मैं डैमेज देने की ट्राई करता हूँ भाई, एक भी कनेक्ट नहीं होती। पर मैं वो समझ गया था कि नहीं लगेगी गोलियाँ। तो भाई आगे थोड़ी देर बाद जाएंगे भाई, देखो स्मोक वो को रखा होता है आगे, और भाई बंदे फाइट ले रहे होते हैं। और यहाँ होती है भाई तगड़े वाली थर्ड पार्टी। भाई थर्ड पार्टी इसलिए भाई बेस्ट होती है, अगर आप थर्ड पार्टी करते हो किल, एक तो भाई फ्री के नॉक नुक पड़े होते हैं उनको मार सकते हो, मतलब साथ ही साथ में बंदों की भाई अलग जगह पे उल्टी जगह टीवी ले होते हैं, आप उनको टीवी लेते लेते ही मार सकते हो। खैर भाई अगर थर्ड पार्टी हम करते हैं तो भाई अच्छा होता है, लेकिन अगर सामने वाला बंदा हमारे पे कर देता है थर्ड पार्टी तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ वाली बात हो जाती है। खैर भाई इनकी पेटी वाली लूट के निकलते हैं। आज इनके पास काफ़ी अच्छी खासा माल पानी था, इनको मैं बंदों को मारा था। क्या भाई आगे स्क्वाड हाउस के अंदर बंदे हैं, बाहर स्मोक वोक करते हैं, पता नहीं किसको मार रहे थे, शायद ये गाड़ी वाले को मारना चाह रहे थे। खैर इनको भाई ख़त्म कर देंगे अभी देखो। तो भाई बंदों की पेटी वेटी लूट के मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आते ही भाई बंदा पकड़ लेता हूँ। ये बड़े ऐसे भाई फायरिंग कर रहे थे बंदे, और इनको एक पकड़ लेता हूँ, एक को डैमेज देने की ट्राई करता हूँ भाई, लेकिन बंदा बच जाता है। इसके बाद मैं सोचता हूँ कि रश करेंगे भाई, लेकिन पीछे से फुटस्टेप्स आते हैं तो चेक करते हैं भाई। तो भाई ये फुटस्टेप्स तो होते हैं बॉट के, और दूसरा बंदा के फुटस्टेप्स आ रहे हैं तो भाई वो भी होता है एक बॉट। भाई दोनों बॉट मेरे को बिल्कुल डरा देते हैं कि भाई, लेकिन ये बंदे चलो भाई बॉट होते हैं, अपनी किल प्रदान करने आए तो उनकी किल जल्दी से लेते हैं, और आगे वाले बंदे जो कि नॉक कर रहे थे उनको ट्राई करते हैं ख़त्म करने की। भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड के अंदर एक यही बात होती है कि भाई आपको कुछ नहीं करना, आप अपना पीछे ही रहो और अपने बस दूर दूर से थर्ड पार्टी करते हुए किल चुराओ। आगे कुछ करोगे भाई पूरी स्क्वाड में तो भाई पिटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए भाई थोड़ा पीछे रह के नॉक बॉक निकालो फिर आगे पुश करो। तो भाई मैं बंदे को नॉक करते के साथ ही खा इसलिए रहा था क्योंकि भाई एक और बंदा के पीछे की साइड था, वो मेरा किल ना चुरा ले, इस चक्कर में जल्दी फिनिश करा था अपने बंदे को नॉक करते के साथ ही। क्या भाई देखो एक बंदा आगे की तरफ होता है, उसको कैसे मारते हैं।
तो भाई ये अलग ही सस्ता से फूक के बैठा हुआ था ये बंदा। तो भाई इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं भाई, निकलते हैं यहाँ से भाई। मेरा अभी तक हाईएस्ट रिकॉर्ड है भाई ये, मतलब रोज़ा के ऊपर 12 किल करने वाला। तो भाई वैसे आपको अगर मज़ा आया तो भाई लाइक जरूर ठोक देना और सब्सक्राइब करो जो नए बंदे हैं मेरे चैनल को, और भी ऐसे ऐसे मस्त मस्त गेम प्लेस देखने के लिए। और भाई रूम के भी ऐसे गेम प्ले आते रहते हैं, और दूसरी गेम माइनक्राफ्ट उसके भी गेम प्ले आते रहते हैं भाई। तो क्या भाई अब रोज़ा से निकलते हैं और बंदे ढूंढते हैं। तो भाई मैं सारी जगह देख के आ जाता हूँ, पोचिंकी वगैरह मतलब सारे रास्ते पर ढूंढ के आता हूँ। पीछे भाई मिलते हैं बंदे, तो मैं यहाँ की तरफ आ जाता हूँ। कोई स्कूल पार्टनर शायद बंदे ही वापस आ गए हो। और एक बंदा भाई अपनी बाइक रोक के चेंज करने आया था, और ये भाई से काफ़ी डैमेज पड़ता, बिल्कुल 1 HP भाई। ये बंदा हेड भी पड़ा है इसके, और बॉडी भी कम से कम 3 पड़े थे। तो खैर जल्दी हम गाड़ी में बैठता हूँ और पुश करता हूँ उस बंदे के ऊपर, क्योंकि भाई ये बंदा अकेला था। मुझे लग रहा है भाई इस बंदे का या तो नेट ने धोखा दे दिया था, या फिर ये बंदा ऐसा सोच रहा था कि मैं तो भाई घर के अंदर जाऊंगा, इसको पता ही नहीं है घर के अंदर जाऊंगा मैं यहाँ पे हील बिल करके, या फिर नेट वेट मारेगा और मैं पिट जाऊंगा। और भाई मुझे इसकी गाड़ी देख के पता चल गया था कि ये घर के अंदर नहीं गया होगा, इसलिए सीधा के सीधा मैं यहाँ पे जाता हूँ। बस अब भाई मज़ा आता था इस बंदे को। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी लेटता हूँ, कि मुझे पता था कि इसके टीममेट तो ज़रूर आएंगे, और वो ऐसा होता भी है भाई, और उसके टीममेट आ जाते हैं उसको बचाने शक्तिमान बन के। अब इनके साथ क्या होता है भाई, आप वो देखो। ये भाई कपड़े जो शॉर्ट वाले पहन के आया था, इसके साथ तो बहुत ही गलत सीन होने वाले हैं, वो देखो बस। बस भाई लास्ट गोली कनेक्ट हो गई, इसलिए जान बच गई, वरना पता नहीं भाई हमारा क्या होता। इसकी गोली मुझसे पहले लोड पे चली गई थी, इसने गन चेंज कर ली थी, पर लास्ट बुलेट लग गई भाई M4 की, वरना पता नहीं क्या होता भाई। बंदा खतरनाक जिगल दे रहा था भाई, मेरा भी जिगल इसका भी जिगल। तो भाई मतलब कि हेडशॉट पड़ने के मतलब चांस कम होगा, लेकिन जितना ही पड़े भाई हेड ही पड़े, और लास्ट के एक बॉडी पड़ी खत्म कर देते हैं। और मैं कह रहा था कि 100 रुपये वाले के साथ तो बहुत ही बुरा होने वाला है, बेचारा 100 रुपये वाला आता तो ऊपर, लेकिन 3 हेड चटकाते हैं भाई AKM के, और वहीं भाई से सुला देते हैं। और उसके बाद इसका टीममेट आता है, वो भी खत्म। और इनके साथ बदला तो भाई अभी अगली बार जब गेम आएंगे तब लेंगे बदला भाई, क्योंकि इनके साथ तो गलत सीन हो जाते हैं, बदला कुछ नहीं ले पाते, अपनी पेटी बनवा लेते हैं। और मैं भाई यहाँ पे बहुत ट्राई कर रहा होता कि भाई एक्सटेंडेड मैग आ जाए मेरे बैग में, पता नहीं क्यों भाई क्विक ड्रॉ उठाया जा रहा होता है। उसके बाद मैं अपने आप ही इसको हटाकर एक्सटेंडेड उठाता हूँ भाई, कि भाई हटाए तो उठा ही नहीं रहा, मुझे उठाना पड़ेगा। उसके बाद भाई यहाँ से निकलते कि कब तक को फ्लेयर गन भी मिल चुके थे, फ्लेयर गन भी चलाएंगे जाके। तो मतलब भाई पूरा का पूरा मैप घूमने के बाद जितना भी जोन के अंदर एरिया था भाई सारा घूम लेता हूँ भाई, मुझे बंदा कोई मिल के नहीं देता। और भाई मैं इस वाली जगह पे आता हूँ, क्योंकि थोड़ा जोन के अंदर सेंटर में पड़ रहा था, और इधर मैं सोचता हूँ कि बंदे बंदे तो आएंगे, शूट वूट देके बंदे को बुलाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता भाई। काफ़ी देर मतलब हाँ इसके बाद काफ़ी देर होल्ड करता हूँ, इधर कोई भी नहीं आता, पर साइड से लास्ट मतलब कि आगे जब जोन बन जाता है तो भाई गाड़ी जाती हुई दिखती है, आगे की तरफ बंदे आ जाते हैं। तो भाई काफ़ी देर रुकने के बाद मुझे एक गाड़ी की साउंड आ जाती है, जैसे मैं बता रहा था कि गाड़ी आएगी, तो उस गाड़ी की साउंड आती है जो कि पीछे से आती है भाई। मैं इस तरफ जाता हूँ और मेरे को लगता है भाई दे पाऊंगा स्प्रे, पर जब तक मैं गाड़ी को अच्छे से स्पॉट कर पाता हूँ इतने पर भाई गाड़ी निकल जाती है, और मैं आगे की तरफ देखते रह जाता हूँ कि यहाँ तो आएगी। और ऐसा होता भी है भाई, वो यहाँ से आके आगे रुक जाती है। पर भाई मेरे पास वैसे भी 4x था, तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं स्प्रे से नॉक नहीं कर पाऊंगा, वो भी भाई काफ़ी दूर से। और खैर इतने भाई यहाँ पे एक और गाड़ी निकल जाती है जो कि भाई आगे जाके रुक जाएगी, लेकिन उस जगह पे नहीं, थोड़ा पीछे रुकेगी, और वहाँ से भाई उनकी फ़ाइट चलती है भाई, देखो बस। तो भाई मतलब कि आगे मैं बंदों पे टैप टैप करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कि भाई टैप टैप से मारने क्योंकि फोरस का स्प्रे सस्ता है, इतने में भाई नेट धोखा दे देता है। मैं भाई इतना चेंज करने वाला था नेट कि वापस आ जाता है नेट, और भाई मैं टैप टैप कर रहा होता हूँ, इतने भाई बंदे मुझे स्पॉट कर ही लेता है कि मैं इधर हूँ, वो भी शूट देने लग जाता है, मेरे को डैमेज पड़ता है, लेकिन मेरी वाली डैमेज क्यों नहीं पड़ रही थी उन्हें। और भाई मैं वैसे ऑफलाइन जहाँ मतलब कि नेट मेरा चला गया था, वो काफ़ी खतरनाक जगह थी, अगर वहाँ बंदे मेरे को देख लेते तो शायद हेडशॉट भी पड़ सकता था मेरे, क्योंकि मैं दोनों तरफ से खिड़की के बिल्कुल साइड में था, और मेरा एंगल पक्का बन रहा होगा। क्या भाई इसको छोड़ते हैं, काफ़ी देर होल्ड करने के बाद मैं आगे पुश कर ही दूंगा भाई वो जोन के अंदर जाने के लिए भाई, क्योंकि जोन अपने पे से हट जाएगा तो जोन तो भाई साथ देगा नहीं, तो हमें आगे पुश करना पड़ेगा। और आगे वाले घरों के अंदर भी थोड़ा होल्ड करते हैं, फिर वहाँ से हम डायरेक्ट पुश कर देते हैं।
तो भाई काफ़ी देर वहाँ पे होल्ड करने के बाद मैं आप पुश कर ही देता हूँ, क्योंकि भाई जोन तो अपने साथ देगा नहीं, ऐसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जोन हट जाता है अपने ऊपर से। तो भाई मैं इन वाले घर में आकर रुक जाता हूँ। आगे वाले बाना उसके अंदर कुछ बंदे होते हैं और काफ़ी देर तक वो वहाँ पे होल्ड करेंगे, मैं यहाँ पे, क्योंकि भाई पुश करने का कोई मतलब नहीं बनता। वो 2 बंदे हैं वैसे भी और टीवी ले रहे हैं, प्लस टीवी वाले के सामने भाई नेड ही काम आ सकते हैं, जो कि मैं ट्राई करता भी रहता है कि नेड फेंकूंगा, पर उनका मेरे से पहले आ जाता है नेड। फर्क इतना होता है कि उनका थोड़ा अनकुक होता है नेड। अगर एक सेकंड और थोड़ा कुक कर लेते भाई, मैं ख़त्म था भाई, सही बता रहा हूँ। इधर देखो बस आप, मतलब भाई मैं सोचता हूँ कि बंदे को मारेंगे, बंदा शायद हट जाता है मेरे को देखकर, उसके बाद फिर अगले सेकंड ही भाई उसका नेट आता है और वो ऊपर फट जाता है। तो भाई मैं नीचे ही रहता हूँ, क्योंकि उनको भाई पता नहीं चल जाएगा कि भाई जल्दी से, क्योंकि यहाँ तो वो नेट फेंक नहीं पाएंगे। तो भाई क्योंकि मुझे पता था कि अगर एक नेट आया तो 10 नेट अभी और आएंगे ही आएंगे, वैसे भी 2-3 बंदे तो नेट तो भाई इनके पास होंगे ही होंगे। इसलिए मैं यहीं से कहीं से ट्राई करता हूँ कि भाई नेट वेट फेंकूँ, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। मुझे भाई फुटस्टेप्स आते हैं एक बंदे के, सच में वो फुटस्टेप्स आ रहे होते हैं, मेरे को लगा था कि भाई घर वाले बानास वाले जा रहे होते हैं, पर ये भाई बंदा होता है जो कि पता नहीं किस पे पुश कर रहा होता है। खैर भाई इसको लगभग पूरा मैंने फिनिश कर ही दिया था, बस थोड़ा सा रह गया, लेकिन काफ़ी डैमेज था, तो फिनिशर अपने आप हो जाएगा कि मेरे पास आ जाएगा। भाई काफ़ी देर मतलब होल्ड कर रहा हूँ। भाई ये देख रहे हो आप जोन कितना सा बचा और कितने बंदे लाइव हैं, मतलब कि भाई मेरे अलावा 11 बंदे लाइव हैं, वो भी इतने से जोन करते हैं, मतलब कि कहाँ कहाँ से बढ़ होगी। इस चक्कर में सोचता हूँ कि पीछे से जाएंगे भाई, पीछे से, लेकिन मुझे डर लग होता है पता नहीं कोई लेटा ना पड़ा हो, क्योंकि भाई कुछ पता नहीं है भाई कहाँ पे कौन लेटा पड़ा होगा, इतना सा जोन वैसे ही है। तो भाई रिस्क लेने का मेरा मूड नहीं था, पर फिर भी मैं थोड़ा रिस्क लेकर यहाँ आ जाता हूँ कि भाई चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ से मारने की ट्राई करेंगे। अब थोड़ा भाई मैं आगे पुश करता हूँ, क्योंकि किल फीड के अंदर भाई एक नाम आता है, देखा आपने, और मेरा क्या है किल आ जाता है, मतलब कि वही वाला नॉक नॉक करके फिनिश कर दिया उन बंदों को, जो बाहर वाले बंदों ने, फिर इन्होंने बाना फॉलोनर ने बाहर वाले बंदों को फिनिश कर दिया है, जो कि किल फीड में आया है। इस चक्कर में भाई पुश कर देता हूँ, नेट करने की ट्राई करता हूँ, पर कोई फ़ायदा नहीं होता नेट करने का। और भाई मैं अंदर निकल लेता हूँ, क्योंकि भाई बाहर से भी पढ़नी चालू हो गई थी मेरे को, भाई बाहर से भी पढ़ रही थी, और मैं अंदर आ जाता हूँ और यहाँ से भाई नेट वेट करने की ट्राई करेंगे, एक आध बंदा नॉक भी निकालेंगे। भाई नज़र रखो अपनी किल फीड के ऊपर, ये बंदा भाई नॉक हो गया है ग्रेनेड से। भाई किल फीड इसलिए बहुत ज़्यादा काम की होती है, मैं भाई अंधा पुश कर देता हूँ, मुझे पता था कि भाई 3 बंदे आए, इनमें से एक नॉक हो चुका है, जाके किल करते हैं, और भाई पता चलता है कि इधर एक बंदा होता है, तो क्या भाई मैं उसको नॉक कर देता हूँ, उसके बाद एक फिनिश भी कर देता हूँ, जो कि किल चुरा लिया मैंने पता नहीं किस बंदे का। उसके बाद मैं सोचता हूँ भाई इसका दूसरा बंदा पुश करेगा मेरे पे, कि भाई क्योंकि वो सॉल्व वाला कहेगा कि भाई लो आए, पर वह बंदा पुश नहीं करता, वो रिवाइव देने लग जाता है। अब जो सॉल्व वाला है, जो कि अभी नॉक हुआ है मेरे हाथ से, भाई इसके साथ उससे भी बड़े गलत सीन होने वाला, जो कि पहले वाले सॉल्व के साथ हुए थे। ये बंदा भाई इसको पता नहीं चला कि मैं कहाँ से कैसे कब फिनिश भी कर जाऊंगा, ऐसे बिल्कुल नॉक फिनिश एक ही टाइम पे कर दूंगा भाई, सब बस देखो। मैं काफ़ी देर नीचे रुक जाता हूँ, तो मैं ऊपर स्मोक फेंक देता हूँ भाई, स्मोक फेंक के पुश करेंगे, क्योंकि मेरे पास ग्रेनेड की भी भाई कमी हो गई थी, तो ग्रेनेड भी नहीं थे, और मुझे डर लग रहा था कि ऊपर पहाड़ी पे होगा, पर मैं जोन देख लेता हूँ कि भाई जोन तो नहीं है और बंदे नहीं होंगे, तो मैं छज्जे में आ जाता हूँ, क्योंकि भाई बंदों को उम्मीद ही नहीं होगी कि मैं इधर हूँ। और ये देखो भाई 100 रुपये वाला क्या कर रहा है ये बंदा, और ये भाई नॉक फिनिश, बेचारा मतलब देखने ही वाला था कि मैं पीछे खड़ा हूँ इसके, इसको नॉक फिनिश दोनों मार देता हूँ, और मैं नीचे कूद जाता हूँ, कि मुझे पता था कि इसके बंदे को पता चलेगा कि मैं फ्री फायर लेके आऊँगा भाई, वो फ्री फायर लेके मतलब वो बंदा आएगा, क्योंकि शॉप वाले ने उसको मेरी लोकेशन बता दी होगी, इसे मैं नीचे कूद जाता हूँ। पर भाई गलत ही काम, आगे भी एक बंदा भाई स्कोप खोल के मेरे ऊपर दिख जाता है भाई मेरे को, मैं सीधा अंदर कूद जाता हूँ, जो कि मेरे को M4 का फायर दे रहा होता है। खैर भाई ऊपर वाले बंदे मैं पुश नहीं करते, मेरे को लगा था कि वो पुश करेंगे, और भाई मैं लास्ट में आते ना एक बड़ी वाली गलती करूँगा, जो कि मैं किल फीड का कुछ ज़्यादा ही, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बार बार किल फीड देखो किल फीड, उसके अंदर भाई अब किल फीड के चक्कर में मेरे नुकसान होने वाला है, अब देखो बस।
भाई फिर से वो वाली ट्रिक इस्तेमाल करता हूँ कि भाई चलो स्मोक फेंक के ऊपर चलते हैं, इन बंदों को फिर से पता नहीं चलेगा। पर मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि भाई 100 रुपये वाला कह देगा कि भाई बंदे यहीं पे हैं। और भाई देखो बस मतलब कि मैंने यहाँ पे पकड़ रखा था कि 2 बंदे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे 2 बंदे, पर 2 बंदे भाई यहाँ पे नहीं थे। इस वाले वाहनों से पूरा पूरी स्क्वाड बैठी हुई थी। अब जाके भाई 2 बंदे बचे हैं, क्योंकि एक बंदा किसी और बंदे ने नॉक कर दिया था बाहर से, जिसका भाई मैं किल चुरा लेता हूँ, प्लस 100 रुपये वाला जिसको मैं पूरा नॉक फिनिश कर देता हूँ। 2 बंदे खत्म, अब 2 बंदे बचे हैं इस बार्न हाउस के अंदर भाई। और वो उन दोनों में से भाई अब किल फीड से मैं क्या गलती करता हूँ आपको देखने को मिलेगा। भाई बाहर से जोन से मैं बाहर देखा था कि मुझे साउंड आ गया था कि बाहर से कोई बंदा आया, और भाई अब देखो गलती, ये भाई मेरा गेम प्ले खत्म। तो अब बात करते हैं कि भाई क्या किल फीड की वजह से मैंने गलती करी जिसकी वजह से मैं पिट जाता हूँ। तो भाई गलती क्या थी मैं आपको दिखाता हूँ। किल उस टाइम क्या हुआ भाई, किल फीड के अंदर एक बंदे का नाम आया, मतलब कि किसी ने किसी को नॉक कर दिया M4 से। मेरे को क्या लगा कि जो बंदे बाहर जिन्होंने मुझे पहले M4 का फायर दिया था वो वाले बंदे भाई मार देते हैं, लेकिन भाई ऐसा होता नहीं है। वो बंदे सॉरी जो घर वाले बंदे होते हैं वो बाहर वाले बंदे को नॉक कर देते हैं M4 से। मेरे को उल्टा लगता है कि जो बाहर वाले हैं वो घर वाले को नॉक कर देते हैं। इस चक्कर में भाई पुश कर देता हूँ, और भाई ये भाई गड़बड़ हो जाती है। और वो दोनों के दोनों बंदे होते हैं जो कि DBS से मेरे को चटका देता है। एक बंदा भाई बिल्कुल 1 HP जो कि नॉक होने वाला था, उस चक्कर में भाई हो नहीं पाता वो नॉक। और भाई वो बंदा DBS वाला में से पीछे से DBS चटका देता है, और उसका शॉट मिस हो जाता है ना भाई DBS का, पक्का भाई मैं जीत जाता, क्योंकि भाई मैं पीछे से घूम के मार ही देता था उसको, मैंने एकदम देख लिया था। और दूसरे वाले बंदा तो भाई बिल्कुल 1 HP था, तो वो मुझे पुश करता ही नहीं, अगर करता तो भाई पिट ही जाता। एक गोली लगने का काम था भाई उसको तो खाली, तो भाई मैं मार देता। पर भाई यहाँ पे गलत सीन हो जाता है, इसलिए हर बार भाई किल फीड यूज़ करना फ़ायदेमंद हो सकता है, पर भाई गड़बड़ वाला काम भी भाई हो ही सकता है, इसलिए किल फीड थोड़ा कम ही यूज़ करनी चाहिए भाई। यूज़ करो भाई लेकिन ध्यान से, आपको पता होगा कि भाई हाँ परफेक्ट ये वाला बंदा ही नॉक हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर